आज के लिए मुकर्रर अंजिल है यूहन्ना की अंजिल, उसका 19वां बाब 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। यूहन्ना की अंजिल 19वां बाब 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत। यूहन्ना की अंजिल 19वां बाब 25वीं आयत से यूं शुरू होती है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जो जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उससे अपने घर ले गया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। तशरीफ रखिए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हमने पुराने नामा में से, शामिल की किताब में से और खत में से, तिमोथियुस के नाम के खत से और अंजील की बयान सुना। पहली तिलावत शामिल की किताब में से गौर करने वाली बात है कि 23वीं आयत में खुदावन अपने सुखन को बरकरार रखे। खुदावन अपने सुखन को बरकरार रखे। सुखन क्या होता है? बातचीत। सुखन बातचीत है। खुदावन ने बातचीत की है, उसको बरकरार रखे। क्योंकि शामुएल नबी का सहीफा, इसका पहला जो भाव है, उसको अमूमन मन्नत के हवाले से याद किया जाता है। हन्ना ने मन्नत की, मन्नत मानी। तो मन्नत मानने का तरीका यही होता है, खुदावन के साथ बातचीत की है। उल्टा हम समझ रहे हैं, खुदाया मैं अपने बेटे को आपको बता दूंगी। शुरू ऐसा नहीं होता। शुरू इस तरह होता है कि खुदावन हन्ना की दुआ को सुनकर हन्ना से बात करते हैं, ए हन्ना, मैं आपको एक बेटा दूं, तो क्या वो बेटा तुम मुझसे वापस लौटा दोगे? समझ में आ रहा है? तब बात बनते, जी हाँ, अगर मुझे बेटा मिले तो सारी जिंदगी में खुदावन के सामने पेश करके उसको लौटा दूंगी। इसलिए उसका शौहर कह रहा है, ठहरी रहे, फकत इतना हो कि खुदावन अपने सुखन को बरकरार रखे। मन्नत यह नहीं कि मुझे वो चीज चाहिए, उस चीज को हासिल करने के लिए खुदा के साथ वादा करना, ऐसा नहीं। खुदावन फरमा रहे हैं, मैं आपको एक बेटा दूंगा और वो बेटा मेरी खिदमत के लिए आपने लौटाना है। राजी है? जी हाँ, मुझे बेटा मिल जाए तो उनकी सारी जिंदगी खुदावन के लिए पेश कर। ये है पहला बाप के हिस्सा। इसलिए मैंने आपके सामने रखा है सुखन बातचीत। खुदा हन्ना के साथ बातचीत की है, लेकिन पहले बयान ऐसा नहीं किया कि खुदा ने मुझे फरमाया। मैंने सिर्फ वो वादा किया है, वो वादा ही बता दिया है, अगर बेटा मिले तो उसकी सारी जिंदगी खुदावन के सामने दे दूंगी। बयान इस तरह किया गया है, लेकिन यहाँ एक निशान है कि खुदावन के साथ बातचीत हुई है और उसको अपने शौहर को ही बताया है
तो इसलिए कह रहा है शौर, खैर आप ठहरे रहे, लेकिन कम से कम इतना हो कि खुदा ने अपनी बातचीत में वादा फरमाया है उसको बरकरार रखें। ये एक मां की खिदमत। हन्ना बांझ थी और उसके शौहर ने दूसरा शादी कर ली और खुनीना औलाद वाली थी, हन्ना बे औलाद। लेकिन अल्काना खुनीना को ज्यादा प्यार देने के बजाय हन्ना को ज्यादा प्यार दे रहे, इसलिए खुनीना को तंग है। उस तंग हाल में उस तंग को दूर करने के लिए हन्ना को साथ रहे और हन्ना खुनीना के साथने वाले उस हालत को खुदावंद के सामने पेश कर रहे। दोनों औरत मुश्किलात में हैं, एक शौहर से प्यार नहीं हो रहा, उस गुस्से को दूसरों को तंग करते हुए अपने गुस्से को उतार रहे, और दूसरी हन्ना सह जा रहा है लेकिन उसको खुदावंद के सामने रख रहे। इन दोनों औरत के किरदार से सीखने की जरूरत है। मुश्किल आए, मुसीबत आए, खुदावंद के सामने पेश करने वाले बने, ना कि दूसरे तरीके से गुस्सा उतारने की कोशिश करें। खुदावंद उस हन्ना को एक दुआया क्लासरूम में बिठाया। बांझ थी और उसके सोती उसको सता रही, इसलिए वो खुदावंद के सामने आए, दुआ करने वाली बनी और इतना दुआ करने वाली बन गए कि खुदावंद के साथ बातचीत करने वाली बन गए। खुदावंद की आवाज को सुनते और उसके साथ बातचीत करते और खुदावंद की मर्जी को पहचानते। तो खुदावंद ने अपने ख्याल मंसूबा बता दिया है बनी इस्राएल के लिए, उसकी बहाली के लिए एक नबी देने को है दुनिया में, और हन्ना के जरिए से दुनिया में आने को है। क्या तू ऐसे कामों में मंजूर है? तो वो मंजूर होकर कबूल कर लेते। और दूसरा खत में से देखा है कि तीमुथियुस की मां और नानी के हवाले से, दूसरा तीमुथियुस पहला बाप पहली आयत नहीं 5वीं आयत में, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है। बेरिया ईमान जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी मां यूनिके रखती थी और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। नानी मां दोनों बेटे नवासा को अपने ईमान के हवाले से परवरिश की और पड़ोस उसकी नानी की और मां की परवरिश को याद दिलाकर ईमान में मजबूत होकर खादमानी खिदमत करने को दिलासा दे रहे हैं। गुड फ्राइडे में तीसरा कलमा सुनते रहे। आज मदर्स डे है, वो तीसरा कलमा पर गौर करें। यीशु ने पहले किससे मुखातिब किया? पहले किसको बुलाया? ए औरत, ये तेरा बेटा है। इसका मतलब क्या है? मुकद्दस मरियम को जिम्मेदार भी है। मुकद्दस मरियम को क्या भी है? जिम्मेदार भी है। ये तेरा बेटा है, तो मां होने के नाते इसको संभाल। समझ में आ रहा है?
पहले ए औरत करके मुकद्दस मरियम को मुखातिब कराकर उसको जिम्मेदारी है, ये तेरा बेटा है। इतना फिक्र करने की क्या जरूरत थी यूहन्ना के हवाले से? यूहन्ना कुछ हम देखें, यूहन्ना की अंजील 18 बाब 15वीं और 16वीं आयत। यूहन्ना की अंजील 18 बाब 15वीं और 16वीं आयत। 15वीं आयत में लिखा है, और शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था। सरदार काहिन का क्या था? जान पहचान था। और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाने में गया, लेकिन पतरस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। समझ में आया? यूहन्ना इतना जान पहचान है सरदार काहिन के साथ, और अपने हम खिदमत भाई पतरस को सरदार काहिन के दीवान खाने तक लेके जाने के लिए इतना अख्तियार है। सरदार काहिन के घर के दरोगा को, भाई इसको पास कर देना। समझ में आ रहा है? सरदार काहिन के जान पहचाने का मतलब है, अब यीशु मसीह की हुकूमत और सरदार काहिन की हुकूमत, दोनों हुकूमत अभी पहले यीशु की हुकूमत को ज्यादा तरजीह देते हुए यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, तो यूहन्ना और उसकी मां यीशु के पास आकर दरखास्त करती है, क्या फरमा तेरी बादशाही में ये मेरे दोनों बेटे दाएं बाएं कुर्सियां मिल जाए। समझ में आ रहा है? यीशु के पीछे आने का मतलब ये है कि यीशु की बादशाह में दाएं बाएं कुर्सी हमें मिल जाए। अभी यीशु पकड़ा गया, सलीब पर जान दे दिया, उसका हुक्म यूहन्ना के नजर में गया। फिर क्या करेगा? सरदार काहिन के पास जाके, सर जी मुझसे गलती हो गया। समझ में आ रहा है? 3 दिन के बाद क्या होगा हुक्म मालूम ही नहीं है। अब यीशु के पीछे आए, दाएं बाएं कुर्सी मांगते रहे और अभी उम्मीद जाते रहे। फिर क्या करेगा सरदार काहिन? सर जी मुझसे गलती हो गया, माफ कर देना। समझ में आ रहा है? ये दर्द हो सकता है, और इतना डर खौफ नहीं कि सरदार काहिन के हुक्म के उसके मंसूबे के मुताबिक यीशु मसलूब किया जा रहा है, बाकी शागिर्द सब भाग गए, लेकिन सलीब के पास लोग खड़े हैं, कोई खतरा नहीं है उसके लिए। क्यों? जान पहचान है, मुझे कोई नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक समझो कि दुनिया में एक पांव है और कलीसिया में एक पांव है। समझ में आ रहा है? नौजवान एक चर्च में पांव है, एक बाहर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत कुछ होते हैं दुनिया के काम। ऐसे लड़कों के लिए जिम्मेदार दिया जाता है मसीह खानदान के, मसीह कलीसिया के माओ के लिए। इसलिए सबसे पहले यीशु ने ये खिदमत मुकद्दस मरियम के अलावा कोई नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? ए औरत, ये तेरा बेटा है, इसकी जिम्मेदारी है तुम इसको संभाले। इतना खतरनाक है कि सरदार काहिन की इतना जान पहचान है, बाकी शागिर्द सब भाग गए, इसको कोई खतर नहीं है। इधर खड़े रहे, सरदार काहिन मुझे क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं।
सदर काएंगे दीवान खाने में, पतरस को भी लेके जाने का इख्तियार है उसके पास। अभी यीशु की हुकूमत 3 दिन के लिए जाते रहे, नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेगा? सरदार जज के पास जाएंगे, समझौता कर लेंगे, तो ये मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं करने देना। और यमुना को बताया, भाई दूसरा नहीं देख, ये तेरी माँ है, माँ की खिदमत में लगे रहना, दुनिया के काम में नहीं। तीसरा कलमा से कलीसिया की माओं के, नौजवानों के बारे में खुदा सिखा रहे हैं, और ये मोहब्बत है। मोहब्बत के नाम से कलीसिया के माओं नौजवानों के लिए जिम्मेदारी को उठाए, खुदावंद के सामने दुआबंदी करे। खुदा जरूर जिस तरह हन्ना के साथ मुखातिब होकर बातचीत किए, उसी तरह अपने कलीसिया के नौजवानों के लिए खुदावंद की तरफ से मैसेज मिलेंगे। और उसके मुताबिक जो खुदावंद माओं से खिदमत देना चाहेंगे, उस खिदमत के लिए तैयार होना, ये आज हमें सीखने की जरूरत है। माओं की खिदमत को समझने की जरूरत है। तीमुथियुस के नानी और मां की खिदमत, अपने बेटे को ईमान में मजबूत होकर खातमानी खिदमत के लिए तैयार कराए। कलीसिया में इसी तरह नौजवान अपने खिदमत को समझे और माए अपनी खिदमत को समझे, तो खुदा और बरकत देगा, तरक्की मिलेंगे और इस इलाके से खुदा का जलाल जाहिर होगा। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं हन्ना की खिदमत और तीमुथियुस की नानी और मां की खिदमत को सामने रखते हुए, खासकर मुकद्दसा मरियम की किरदार को गौर दिया है। आए खुदाबंद कलीसियाए पाकिस्तान की माओं को बरकत दे, ताकि कलीसिया के नौजवानों की जिंदगी पर नजर डाले और खुदाबंद के हजूर दुआएं इंतजाम नाजाते पेश करते हुए रजू लाने वाले और ईमान में मजबूत और खिदमत में आगे बढ़ने में मदद करने वाले बना दे। इसी तरह खुदाबंद नौजवानों के लिए दुआ करते हैं, कलीसिया में जो बुजुर्ग है उनकी तरबियत को हासिल करते हुए खुदाबंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले तेरे लोग बन जाए। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में